नमस्कार दोस्तों। आज का भी जो क्वेश्चन है वो हिस्ट्री बुक छठी क्लास के चैप्टर नंबर 3 है। और चैप्टर नंबर 3 में हम देखेंगे कि भोजन संग्रह से उत्पादन तक, इस रिलेटेड क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक का मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप देखें, समझें और क्वेश्चन बनाने का अधिक से अधिक प्रयास करें। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया? सबसे पहले किस जंगली जानवर को क्या किया गया? पालतू बनाया गया। ऑप्शन नंबर 1 है गाय को, ऑप्शन नंबर 1 गाय को, ऑप्शन 2 बकरी को, तीसरा कुत्ता को और बैल को। इनमें से ठीक लगाइए कौन होगा मेरे दोस्तों? ये हो जाएगा कुत्ता। व्याख्या हम करते हैं। व्याख्या में दिया गया कि सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। क्या था? कुत्ते का जंगली पूर्वज था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का आता है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पुरातात्वविदों की शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं? 1 नंबर में है पेयमपल्ली, 2 में है हल्लूर और 3 में महागढ़ा, 4 में गुफकराल और 5 में बुर्जहोम। तो कहता है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर को हम टिक करते हैं। सही उत्तर 1, 2, 3, 4 और 5 डी नंबर हम लगाते हैं। कहता है कि चलिए इसको हम समझते हैं। कहता है उपरोक्त सभी स्थान नवपाषाण कालीन पुरास्थल है। इन सभी स्थानों से शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, के साक्ष्य क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से पूरा स्थल कृषि व पशुपालन से संबंधित नहीं रखता या रखते हैं? यानी कौन कृषि से संबंधित नहीं है या कौन सा जगह है? तो 1 नंबर में ऑप्शन क्या ये जो दिया गया है, कुर्नूल होगा या मेहरगढ़ होगा या कोहलडीवा होगा या चिरांद या दाउजली हैंडिंग होगा। कहता है कि सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर का टिक लगाइए मेरे दोस्तों। तो सही उत्तर का टिक लगाएंगे। कहता है पूरा स्थल कृषि व पशुपालन से संबंध नहीं रखते हैं, तो वो हो जाएगा केवल एक, ये कुर्नूल हो जाएगा मेरे दोस्तों। व्याख्या कीजिए। व्याख्या में क्या दिया गया है? कहता है कि कुर्नूल आंध्र प्रदेश में स्थित एक पूरा पाषाणकालीन स्थल है। पूरा पाषाणकालीन यानी पत्थर का, वहाँ सबसे ज़्यादा पत्थर होते होंगे। इस काल में मनुष्य कृषक व पशुपालक क्या थे? नहीं थे। अन्य सभी पूरा स्थल नवपाषाणिक स्थल है। इस काल में मनुष्य कृषक और पशुपालक बन गया था। कब? नवपाषाण कालिक में। ये स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियाँ थी। नवपाषाण का मतलब हो गया पाषाण की वो युग जिसमें, यानी पत्थर के वो युग जिसमें मनुष्य खेती करना सीख लिया। यहाँ से मनुष्य का जिंदगी बदलने लगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का। 4 नंबर में है, कहना क्या है? क्वेश्चन पूछता है कि पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियाँ और घरों के निशान मिले। बुर्जहोम पुरा स्थल से प्राप्त एक साक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन को समझिए। कहता है कि पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। बुर्जहोम पुरा स्थल से प्राप्त ऐसे साक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर का कथन कहता है यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। इन घरों को गर्तावास कहा जाता है। दूसरा है यहाँ से झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थान पर आग जलाने की जगह मिली है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? ऑप्शन क्या हो जाएगा? लगाइए टिक। ऑप्शन क्या हो रहा है आंसर? आंसर में हम चलते हैं ऑप्शन नंबर सी की तरफ। 1 और 2 दोनों। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या किया गया है? कहता है उपयुक्त दोनों कथन सही है। कहता है बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर में अवस्थित है। कहाँ है बुर्जहोम? जो है वर्तमान में कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। ये भी बात सही है। इन घरों को गर्तावास कहा जाता है। इनमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी होती थी।
इससे उन्हें ठंड से सुरक्षा मिलती थी। झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों जगह आग जलाने की जगह थी। इससे ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, सुनिए। कहता है नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों सा कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। इस पे फोकस करना है, एग्जाम में पूछेगा नहीं, लगा दीजिए हाँ वाला में होगा समस्या। तो यहाँ जो है क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से वहाँ फोकस कीजिएगा, कह क्या रहा है। नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। एक नंबर में कहता है कि इस काल में पुरापाषाणिक औजारों का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया। तब नवपाषाण युग में। दूसरा, इस काल के औजारों की धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। और तीसरा, इस युग में वनस्पतियों व अन्य चीज़ों को पीसने के लिए ओखली व मूसल का प्रयोग होने लगा था। चौथा, इस युग में मिट्टी के बर्तनों पर अलंकरण आरंभ हो गया था। तो मेरे दोस्तों लगाइए आंसर क्या होगा। इसका आंसर 1 नंबर की तरफ हम चलते हैं, 1 नंबर की तरफ, और इसको टिक करते हैं। 1 नंबर में है इस काल में पुरापाषाणिक औजारों का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया था। व्याख्या हम देख लेते हैं। व्याख्या में कहता है कि नवपाषाण युग से प्राप्त उपकरण पुरापाषाण युग से भिन्न है, इसी कारण इस युग को नवपाषाणिक युग कहा गया है। इनमें से कुछ औजारों में धार को अधिक पैना करने के लिए पॉलिश होती थी। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। इस काल में पुरापाषाणिक औजार का निर्माण और प्रयोग भी होता था। अतः कथन क्या हो जाएगा, एक गलत हो जाएगा। चीज़ों को पीसने के लिए ओखली व मूसल का प्रयोग इस काल में किया जाता था, जो आज हजारों सालों बाद भी प्रयोग में लाए जाते हैं। इस काल के पुरास्थलों से विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकार भी किया जाता था, जिनका उपयोग चीज़ें रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। ठीक है, खाना बना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर का। कहता है कि ऑप्शन दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया है कि कथन में कहा गया है नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे। देखिए किसी भी एग्जाम में अगर कथन कारक का क्वेश्चन आए तो ऐसे लिंक कीजिएगा। जैसे दिया गया है कथन में कि ए नंबर में नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे, क्योंकि नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाने लगा था। कहता है नीचे दिए पुट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो 1 नंबर दिया है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। 2 नंबर में दिया है ए आर दोनों सही है, परंतु ए जो आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। 3 नंबर में दिया है ए सही है परंतु आर गलत है। 4 नंबर में ए गलत है परंतु आर सही है। आंसर क्या हो जाएगा, किसके तरफ आप सभी जाएंगे, तो मैं जा रहा हूँ मेरे दोस्तों ए ऑप्शन को टिक करते हैं। और ए ऑप्शन में है ए आर दोनों सही है तथा ए का सही स्पष्टीकरण है। इसका डिस्कशन देख लोगे तो ये देखो, कहता है कि नवपाषाण काल में मनुष्य ने कपड़े बुनना सीख लिया था। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाने में अब मनुष्य सक्षम हो गया था। अतः विकल्प क्या होगा, ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट स्थित है। दर्रा का बात हुआ। ऑप्शन ए बोलन दर्रा, गोमल दर्रा, खेबर दर्रा और काराकोरम दर्रा। आंसर बताइए क्या होगा मेरे दोस्तों, किसके तरफ आप लोग चलेंगे बताइए। मेहरगढ़ निम्नलिखित में किस दर्रे के निकट स्थित है, लगाइए आंसर। गोमल दर्रा हो जाएगा या बोलन दर्रा, बोलन दर्रा होगा 1 नंबर का। ये टिक करने में गलती हो गया मेरे दोस्तों, क्षमा कीजिएगा, बोलन दर्रा। और व्याख्या देखते हैं। मेहरगढ़ किरथर पहाड़ियों में स्थित बोलन दर्रे के समीप एक हरा भरा समतल स्थान है। क्या देखा कि मेहरगढ़ किरथर पहाड़ियों में स्थित बोलन दर्रे, कहाँ, बोलन दर्रे के समीप एक हरा भरा क्या है, समतल स्थल है। ये वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। ईरान जाने के लिए बोलन दर्रा का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। मेरे दोस्तों यहाँ ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है।
ज्योग्राफी का फैक्ट, ईरान जाने के लिए कौन से दर्रे से जो है महत्वपूर्ण है, उसका मार्ग कौन सा है, तो बोलन दर्रा। और बोलन दर्रा कहाँ है, तो ये वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। नेक्स्ट चलते हैं आगे के क्वेश्चन 8 नंबर की। और 8 नंबर की क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कथन कारक से क्वेश्चन आ गया है, जो आजकल दरोगा जैसे एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छी तरह से पूछा गया था। और सीटेट में तो इतना पूछा जाता है 6 to 8 सीटेट में, एसएसटी पेपर में, जो आपका पसीना छुड़ा के रख देता है कथन कारक से। और ये कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं रहेगा, एनसीईआरटी बुक को बार बार रिवाइज नहीं किए रहिएगा तो वहाँ परेशानी होगा ही। चलिए, तो 1 नंबर में क्या दिया गया है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कथन में कि मेहरगढ़ से प्राप्त कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था, क्योंकि मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। तो क्या ये ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है? ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। इनमें से क्या होगा मेरे दोस्तों, इसमें से क्या होगा, किसके तरफ चलोगे? तो हम चलते हैं ए की तरफ। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण है। व्याख्या करते हैं, कहता है कि मृत्यु के बाद सामान्यतः मृत्यु के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ से ऐसी कब्रें मिली है। ठीक है, तो विकल्प क्या हो जाएगा, सही उत्तर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम सभी को चलना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्नलिखित में से किस पालतू को मृतक के साथ दफनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर 1 बकरी, कुत्ता, भेड़, मुर्गी। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, किसकी तरफ आप सभी जाओगे? क्या होगा ऑप्शन नंबर, बताओ। चलो ऑप्शन नंबर मैं 1 की तरफ जाता हूँ, बकरी की तरफ। और क्या है, कहता है कि मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में, कहता है मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में मृतकों के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। यहाँ के लोगों की आस्था था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 10 नंबर मेरे दोस्तों, और 10 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 10 नंबर के क्वेश्चन में क्या है वो देखो, कहता है कि निम्नलिखित पुरास्थल में कौन सा एक ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी स्थित है? मेहरगढ़, हुल्लूर, गुफकराल या दाऊजली हैंडी। क्या होगा आंसर मेरे दोस्तों? कहता है कि निम्नलिखित पुरास्थल में कौन सा एक ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है? मेहरगढ़, हुल्लूर या गुफकराल या दाऊजली हैंडी। आंसर क्या होगा, किसकी तरफ जाओगे? मैं डी की तरफ जाता हूँ, 4 नंबर दाऊजली हैंडी की तरफ। क्या दाऊजली हैंडी की तरफ। और इसका जो है व्याख्या देखते हैं, तो कहा जाता है कि दाऊजली हैंडी चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की एक घाटी एक पहाड़ी पर है। यहाँ से काष्ठाश्म के औजार और बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। काष्ठाश्म उस अति प्राचीन लकड़ी को कहते हैं जो सख्त होकर पत्थर बन गई है। यहाँ से मूसल और खड़ल जैसे उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। दाऊजली हैंडी से जेडाइट पत्थर भी प्राप्त हुआ है। पुरातत्वविदों का मानना है कि संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। कहाँ से? चीन से आया होगा। तो हमने देखा ये 10 क्वेश्चन, और इसी तरह हमारे YouTube चैनल जोश जुनून जिद से जुड़िए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए। और हम अनेक किताब के महत्वपूर्ण एनसीईआरटी बुक से आपको अवगत कराते रहेंगे, इसी तरह क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते रहेंगे और इससे भी बेहतर आप सभी के सामने लाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।